थैंक यू एंड वेलकम एवरीवन टू प्राइवेट सिक्योरिटी ग्रुप। ये ग्रुप हमने 7 महीने पहले स्टार्ट किया था विद अ सिंपल इंटेंशन टू गिव अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी ओनर्स, जहां पर वो डिस्कस कर सकें सेल्स, मार्केटिंग, ऑपरेशंस और हेल्प कर सकें अपने बिजनेस को ग्रो करने में। और हम वेरियस टॉपिक डिस्कस करते हैं, जिसका रिकॉर्डिंग ग्रुप में भी जाता है, ऑनलाइन भी जाता है। और आज हम ही में से हमारे मेंबर्स जो हैं, जितेश खन्ना जी, वो एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक हमारे साथ डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है उनके बिजनेस को लेके, एंड वो है कोल्ड कॉलिंग। सो कोल्ड कॉलिंग क्या होता है, कैसे करते हैं, उसका सिक्योरिटी बिजनेस में किस तरह बेनिफिट लिया जा सकता है, और भी काफी चीजें वो एक्सप्लेन करेंगे। इसके बीच में अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है तो आप उसको पूछ सकते हैं मे बी एंड में, सो दैट वो अपना सेशन एक कंप्लीट कर लें, राइट। और इंटरेक्टिव रखेंगे सो दैट वी ऑल लर्न फ्रॉम दिस टाइम वी आर इन्वेस्टिंग टुडे इवनिंग। ये जितेश जी, सो बिफोर यू स्टार्ट जस्ट गिव अ स्मॉल इंट्रोडक्शन टू एवरीवन अपने बारे में, एंड देन यू कैन स्टार्ट। सिक्योरिटी का 2007 से जयपुर से स्टार्ट किया था। इस समय पे हम राजस्थान जिनमें वर्क कर रहे हैं। एनसीआर में बेसिकली हम पीएसओस का ज्यादा काम कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर हम गार्ड्स का नॉर्मल पीएसओस जो अपना मल्टी डायमेंशनल होता है वो सर्विस कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये वाला जो प्लेटफॉर्म है, ये हमने दीपक जी के साथ डे 1 से मैं और दीपक सिंह जी जुड़े हुए हैं हम लोग यहाँ पे। शायद तक विदाउट उसके कोई मीटिंग कोई हम मिस भी नहीं करते। तो जैसा इस प्लेटफॉर्म का नीड है, अपन ये देख रहे हैं कि भाई जो फेलो मेंबर्स हैं उनको भी कुछ अगर किसी से कुछ सीखने को मिल जाए तो अच्छी बात है। सर बेसिकली कोल्ड कॉलिंग होता क्या है, अपन एक नॉर्मल बात करें कि कोई भी ये बता पाए कोल्ड कॉलिंग क्या होता है। एक मिसकंसेप्शन है कोल्ड कॉलिंग और टेली कॉलिंग का, क्योंकि ये दोनों सेम चीज नहीं होते। टेली कॉलिंग इज अ पार्ट ऑफ कोल्ड कॉलिंग। अगर हम आज किसी क्लाइंट से जाके मिलते हैं, ठीक है, फिजिकली मीट भी करते हैं और हम उसको नहीं जानते, ठीक है, हम उसके पास जा रहे हैं, वो भी कोल्ड कॉलिंग ही कहलाता है। दैट ऑल्सो कम्स अंडर कोल्ड कॉलिंग। तो कोल्ड कॉलिंग का टेली कॉलिंग इज अ पार्ट ऑफ कोल्ड कॉलिंग, राइट। बेसिकली कोल्ड कॉलिंग हम बोलते हैं किसको है, कोल्ड कॉलिंग मींस हम ऐसे पर्सन के पास जा रहे हैं जो ना हमें जानता है ना हम उसको जानते हैं, ना हमें ये श्योर है कि हमारा प्रोडक्ट का वो बायर है भी या नहीं है, वो हमारा प्रोडक्ट लेगा भी या नहीं लेगा, ये भी अनसर्टेन होता है। उसको कोल्ड कॉलिंग बोला जाता है बेसिकली। अब कोल्ड कॉलिंग के अंदर कुछ मिथ्स होते हैं। आपने जैसे बताया कि क्या होता है, यूजुअली लोग बाग स्क्रिप्ट यूज करने लग जाते हैं नॉर्मली। तो स्क्रिप्ट यूज करना जो है वो सामने वाले कस्टमर के लिए, क्लाइंट के लिए जिससे आप बात कर रहे हैं, वो बहुत बोरिंग हो जाता है। वो वहीं पे ही हैंग अप कर देता है कॉल को। क्या आप बोलेंगे नमस्कार सर, मैं फला फला कंपनी से बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ और हमारे ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है। तो बेसिकली कॉल हमेशा एक इंटरेक्टिव स्टार्ट होना चाहिए कोल्ड कॉलिंग का। उसके अंदर कोई स्क्रिप्ट आपकी फिक्स नहीं होनी चाहिए। बस उसमें ये जरूर होना चाहिए कि आप क्लाइंट को प्रॉपरली आप उसको समझा पा रहे हैं और उसका समझ पा रहे हैं। सेकेंडली, कभी भी कोल्ड कॉलिंग के ऊपर हमें अपने प्रोडक्ट को लेके स्टार्ट नहीं हो जाना चाहिए कि सर मैं ऐसा बेच रहा हूँ, मैं ये बेच रहा हूँ, मैं वो बेच रहा हूँ, वो बेच रहा हूँ। उसको एक इंटरेक्टिव रहना चाहिए कि सर आप क्या सिक्योरिटी गार्ड्स का आप लगा यूज है आपके यहाँ पे, आपके सिक्योरिटी सर्विसेज चलती हैं नहीं चलती हैं, क्यों नहीं चलती हैं, अगर चल रही हैं कहीं पे तो सर कैसा रिस्पॉन्स है आपका वहाँ पे उनसे, क्या आप सेटिस्फाइड हैं उनकी सर्विसेज से। तो हम उसके बाद क्लाइंट से जब कुछ रिप्लाई आते हैं, बी अ गुड लिसनर। उन रिप्लाईज को सुनने के बाद देन मेक योर स्क्रिप्ट। वो चीज ज्यादा सक्सेसफुल होती है। इंस्टेड एक स्क्रिप्ट यूज करना कि नमस्कार मैं कॉल से बात कर रहा हूँ, मैं फला कंपनी से बात कर रहा हूँ, इस चीज में क्लाइंट हमेशा फेड अप हो जाता है। तो बेसिकली इट शुड बी इंटरेक्टिव। सेकेंडली, यू शुड बी साउंडिंग एक्साइटेड। आप में एक्साइटमेंट होना चाहिए, तभी सामने वाला बंदा जो है वो आपके साथ हुकअप होगा। अगर एक बिल्कुल डल कॉल कर रहे हैं ना हम कि सर मैं फला कंपनी से बात कर रहा हूँ, तो सामने वाला बंदा भी उतने ही उसको उतनी डल वे में लेके आपको डल रिस्पॉन्स मिलेगा। थर्डली, कोल्ड कॉलिंग जो है वो एक ऐसा टूल है जिससे आपकी मैक्सिमम लीड जनरेशन हो सकती है। अगर आप काम करें, आप चाहे कैसे भी लीड जनरेट कर रहे हैं आप या कुछ भी कर रहे हैं, कोल्ड कॉलिंग एक ऐसा टूल है जो आपको मैक्सिमम लीड जनरेशन देगा।
कन्वर्जन आपके हाथ में। कोल्ड कॉलिंग एक हम और दीपक जी अपन बात करते हैं, दीपक जी यूजुअली रेफरेंस बेस्ड बिजनेस। कोल्ड राइट। कॉलिंग एक रेफरेंस का भी बहुत बड़ा वो है, क्योंकि अगर आप किसी अननोन के साथ भी हैंगअप हैं, आपकी कन्वर्सेशन चल रही है, अगर वो हमारा एंड यूजर नहीं भी है ना, तो भी हम उस कॉल के ऊपर भी उससे एक रेफरेंस ले सकते हैं कि सर आप कहीं पे आपके किसी नोन में या आपके कहीं पे सर्विसेज चल रही हो तो उनका कुछ रेफरेंस दे सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो बाय द एंड ऑफ द डे हम एक, अगर टेली कॉलिंग या कोल्ड कॉलिंग को अगर हम प्रॉपरली उसके ऊपर वर्क करें, तो हम एंड ऑफ द डे में एक अच्छे लीड के नंबर ऑफ लीड्स के साथ हम खत्म कर सकते हैं डे को। मगर कुछ चीजें होती हैं, कुछ मिथ होते हैं लोगों के, कुछ उनको बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन में उनका प्रॉपरली नहीं होता कि क्या करना है। थर्डली सबसे बड़ा इसका फैक्टर होता है कोल्ड कॉलिंग का रिस्पांस नहीं आने का, डेटा। जिस डेटा पे आप कॉल कर रहे हैं वो बेसिकली डेटा आपका रेलेवेंट होना चाहिए। यूजुअली आप लोग डेटा कॉलिंग का कहाँ से पिक करते हैं? मैं एक बार ये पूछना जानना चाहूंगा कि किस तरह के डेटा पे कोल्ड कॉलिंग कर रहे हैं अभी लोग। मैं जब करता था कोल्ड कॉलिंग स्टार्ट में 1.5-2 साल पहले, तो मैं वेबसाइट से नंबर लेता था, उनके वेबसाइट से मोस्टली ओनर्स का नंबर मिल जाता है या फिर क्या कहते हैं सेल्स वालों का मिल जाता है जो सेल्स देखते हैं, बिकॉज वेबसाइट से सेल्स आता है। तो ये मेरा सोच था एंड यस। अब सर यहीं पे ही ये आप कॉलिंग करते थे तो आप एक लिमिटेड नंबर्स पे कॉल कर लेते थे, राइट? आप दिन में मेरे ख्याल से कितने कॉल्स करते होंगे? 10 to 20 कॉल्स? नहीं, मेरी टीम करती थी, ऑलमोस्ट 30-35 कॉल हो जाता था। हमने थर्टी एक थर्टी फाइव कॉल्स टेली पर डे? हमने पर डे भी नहीं बोलेंगे, 5 दिन होता है बीच में, प्लस गैप होता है फॉर लंच ब्रेक वगैरह में कॉल ज्यादा होता है, सुबह ज्यादा कॉल होता है और इवनिंग में। एंड यस, तो सैटरडे संडे हम डिस्टर्ब नहीं करते थे किसी को, तो हमने टेलीकॉलर लेडी को रखा था। यस। तो वो कितने कॉल्स करती थी डे में? 30? 30 प्लस 30 प्लस। 30+ कॉल्स? हाँ। जबकि कॉल्स कम से कम नहीं तो इसकी 2 to 3 टाइम्स होनी चाहिए आपको अगर अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए तो। मगर सबसे बड़ी बात आती है कि अब इतने कॉल्स करने के लिए डेटा भी तो होना चाहिए हमारे पास, करेक्ट। क्योंकि 30-35 कॉल्स आप लोग वो करते थे जो आपका डेटा एक्सट्रैक्ट हो जाता था। नेक्स्ट डे के लिए आप दोबारा से वल्नरेबल होते थे। राइट। तो सबसे पहली चीज होती है डेटा। डेटा कहाँ से कलेक्ट किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, इसका एक छोटा सा टिप दूंगा मैं कि हर किसी के जहाँ पे भी वर्क कर रहे हैं, किसी भी स्टेट में, किसी भी सिटी में, वहां पे इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं। इंडस्ट्रियल एरियाज की डायरेक्टरीज होती हैं बनी हुई। आपको वो डायरेक्टरीज लेनी है कहीं से भी और वो बहुत इजीली मिल जाती हैं डायरेक्टरीज। कोई बहुत बड़ा गेम नहीं है वो करने का। वो जो डायरेक्टरी होती हैं वो इंडस्ट्रियल एरिया में ऐसे प्रोस्पेक्ट्स होते हैं जिनमें से आपको लगभग 60 to 70% जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो सिक्योरिटी सर्विसेज को हायर करके बैठे हुए होते हैं। सेकेंडली आपको डॉक्टर्स का भी डायरेक्टरीज मिल सकती हैं, जिनके क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स की भी है। इसी हिसाब से हर ट्रेड के हिसाब से डायरेक्टरीज यूजुअली बनी हुई होती हैं। आपको बेसिकली वो डायरेक्टरी आपको निकालनी है। अब उसका जुगाड़ करने के लिए आप कहीं से भी कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज की विजिट करेंगे या कहीं से भी करेंगे। तो डेटा का बहुत अच्छा सोर्स है डायरेक्टरीज, इंडस्ट्रियल डायरेक्टरीज। वहां से आप कॉलिंग करेंगे, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्स मिलेगा। थर्डली, आप जब टेली कॉल पे कॉलिंग करते हैं उस समय पे अगर आप एक चीज का ध्यान रखें, अगर आप कहीं पे भी डाउन होते हैं या सामने वाले का प्रोस्पेक्ट के सवालों का जवाब नहीं दे पाते या कहीं अटकते हैं, तो वो कॉल ड्रॉप हो जाता है। और कॉल ड्रॉप का मतलब होता है कॉल डेड। एक बार कॉल ड्रॉप हुई तो दोबारा से वो कस्टमर आपका कॉल भी पिक नहीं करेगा। हो सकता है वो आपका प्रोस्पेक्ट बन सके मगर वो आपका कॉल भी पिक नहीं करेगा। तो बेसिकली ये चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम एक कॉल हम मारते हैं, एक कॉल अगर हमारी खराब होती है तो इसका मतलब होता है हमने एक कस्टमर खो दिया। वी हैव लॉस्ट वन कस्टमर। तो पर्टिकुलरली उसके ऊपर पूरा ध्यान देके और करके कॉल करनी चाहिए। कॉल करने से पहले हमारे पास प्रॉपरली पूरा इंफॉर्मेशन हमारे पास गैदर्ड होनी चाहिए। जो भी कॉल कर रहा है, हमारा स्टाफ कर रहा है, वो कर रहा है। उसके कुछ चीजें होती हैं कि एक मैं बताया नो फिक्स स्क्रिप्ट, कोई स्क्रिप्ट फिक्स नहीं होनी चाहिए जिसके ऊपर कॉलिंग हो। नंबर 2, ये पूरा नंबर गेम होता है। नंबर गेम
का मतलब कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ कॉल्स आप करवाएंगे उतनी ज्यादा नंबर ऑफ लीड्स आपको मिलेंगी। आप जितने कम कॉल्स करेंगे उतनी आपको कम लीड्स मिलेंगी। सो बेसिकली इट इज अ नंबर गेम कि आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम कॉल्स होने चाहिए पर डे में। अगर मैं बोलूं तो लगभग 80 टू 100 कॉल्स एक टेलीकॉलर को 8 घंटे के अंदर करने चाहिए, क्योंकि 100 कॉल्स का जब अपन टोटल आउटकम निकालेंगे तो वो 100 कॉल, अगर कोई अपना टेलीकॉलर 100 कॉल भी कर रहा है तो भी वो अपने पूरे जो उसका 8 घंटे है उसमें से वो मात्र 25 से 30% का ही यूटिलाइजेशन कर पाएगा तब भी। तो आपको टेलीकॉलर का पूरा ये ध्यान रखना है कि वो नंबर ऑफ कॉल्स करें, क्योंकि जितने ज्यादा नंबर ऑफ कॉल्स होंगे उतने ही ज्यादा हमारे पास एंड ऑफ द डे में लीड्स होंगी हमारे पास जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्डली, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। हमारे को ये पता होना चाहिए कि हम किस कैटेगरी के कस्टमर से बात कर रहे हैं, वो हमसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकता है, किस तरह के रिजेक्शंस और ऑब्जेक्शंस हमारे साथ में हो सकते हैं। तो वी शुड बी, या हमारा टीम मेंबर जो भी कॉल कर रहा है, दे शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। क्योंकि हमारे ट्रेड में कोई बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शंस और रिजेक्शंस नहीं होते। एक सिंपल चीज होती है, इफ अ पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड कि भाई मेरे को सब सर्विस सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही? या तो गार्ड सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, या आपका मैनेजमेंट सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, ठीक है, या थर्ड क्लाइंट जो है वो उसका ज्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस हैं उसकी, मगर वो चीज बहुत कम होती है। तो कॉल करने के अंदर हम कहीं पे भी अगर अटकते हैं, कुछ करते हैं, या हमारा टेलीकॉलर कहीं अटक जाता है, तो दैट इज अ मेस फॉर अस। थर्डली, इसके अंदर जो है हमारे जो टेलीकॉलर होता है, इस प्रोसेस में रिजेक्शन सबसे ज्यादा मिलता है। क्योंकि हम 100 कॉल करेंगे तो 100 कॉल के अंदर से 80 जने तो हमारे को स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर देंगे, नहीं चाहिए भैया, बेवजह फोन मत करो, परेशान मत करो। वहां पे क्या होता है, कॉलर या हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। हमें लगता है यार सारा कोई रिस्पॉन्स तो आ नहीं रहा है। तो एक वो डीमोटिवेशन होता है, वो कभी नहीं होना चाहिए डीमोटिवेशन। क्योंकि जहां पे आपका मोटिवेशन लो हो गया, आप डाउन हो गए, वहां पे आपकी क्वालिटी ऑफ कॉल के ऊपर वो चीज डायरेक्टली इफेक्ट करेगी। आप क्लाइंट को उस तरह से, उस क्वालिटी ऑफ कॉल से आप उसको नहीं कर पाएंगे। साथ में आपके पास कुछ रेलेवेंट और छोटे क्वेश्चंस होने चाहिए क्लाइंट से पूछने के लिए। छोटे क्वेश्चन जैसे, सर क्या आप अभी सिक्योरिटी सर्विसेज यूज कर रहे हैं? अच्छा सर, कर रहे हैं तो सर क्या आप अपनी सर्विसेज से सेटिस्फाइड हैं? वो बोल सकता है हाँ या ना, ठीक है। अगर वो बोलता है सर सेटिस्फाइड हैं, तो सर क्या आपके यहाँ पे चेंज का कोई स्कोप है? या आप अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो सर किस तरह के आपको सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिल रहा है, किस तरह की प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं सर्विसेज में? तो कुछ छोटे एंड रेलेवेंट क्वेश्चंस तो हमेशा हमारे पास होने चाहिए जो हम क्लाइंट से पूछ के उसके जवाब में एक इंटरेक्टिव हम एक उसको रिप्लाई दे सके, पर्टिकुलर कि भाई ठीक है सर इतना है या ये है। इस चीज के लिए यू शुड बी अ गुड लिसनर ऑल्सो। कभी भी क्लाइंट कुछ बोल रहा है तो उसकी बात को बीच में काटना नहीं चाहिए, बीच में बोलना नहीं चाहिए कि वो बोलते बोलते वो इंटरप्ट हो रहा है या कुछ कर रहा है। ये एक बहुत बेसिक टिप्स हैं एक टेलीकॉलिंग के लिए। अब ये मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर किसी को भी कोई क्वेश्चंस हैं वो रेज करना चाहे तो वो रेज कर सकता है इसके अंदर। बताएं दीपक जी, कोई क्वेश्चंस हो आपके या किसी और के? श्योर श्योर, आई एम वेटिंग फॉर दैट ओनली। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो रेज हैंड ऑप्शन है, वो कर सकता है। ये संदीप जी। खन्ना साहब, इसमें कितना परसेंटेज, मतलब रेशियो क्या है सक्सेस का? ऐसा तो नहीं बोल सकते, लेकिन जैसा तो मैं छोटा बताता इंडस्ट्री है जी। मैं आपको बताता हूँ सर, अगर इसके अंदर कोल्ड कॉलिंग में आपको 1 से 2% का भी अगर आपको मिल रहा है ना जी रेशियो, वो भी जी बहुत जी। अच्छा रेशियो है। हाँ हाँ, मतलब तो उस हम हिसाब तो से प्लान करें फिर सर। जी जी बिल्कुल सर, आपको जी जी। 1 से 2% का भी रेशियो अगर मिल रहा है तो बहुत अच्छा हाँ, रेशियो है। हम बैठे आप बिठाए बिजनेस है समझो ये, सर भाई बैठे कोल्ड बिठाए नहीं है, कॉलिंग जी। नहीं हाँ सर, बैठे मतलब ये है बिठाए कि कर, एक स्टाफ तो ही है, कॉलिंग करवाना है तो 2% भी आ रहे हैं तो अपना पेट्रोल बच रहा है, टाइम बच रहा है, सभी बच रहे हैं, उसके बाद सभी जाना है बच रहे कम। हैं जी जी सर। क्योंकि एंड ऑफ द डे में क्या है कि हम है ना एक रेफरेंस जरूर लेके उठेंगे जी हर जी कॉल के जी ऊपर। क्योंकि अगर जी जी हमारा सामने वाला जो बंदा है अगर वो यूज नहीं करता जी सिक्योरिटी सर्विसेज,
तो वो डेफिनेटली किसी ना किसी ऐसे को जरूर जानता होगा जहाँ पे सिक्योरिटी सर्विसेज यूज होती हैं, जी जी और वो अपना रेफरेंस देके या उससे हम रेफरेंस लेके वहां पे हम जी टच कर सकते हैं, तो वो भी हमारे लिए एक तरह की लीड ही होती है। जी तो इसका अगर टर्नआउट रेशियो हमारा 2% भी हो जाए ना, मान लीजिए दिन में हमने गिरे से गिरे भी मान लीजिए कि 50 कॉल अगर कर ली किसी ने, 50 कॉल में से अगर हमारी एक कॉल भी या 2 कॉल भी हमारी पॉजिटिव हो जाएं, जी तो आप खुद बताएं कैसा लीड है, अच्छा जी है या जी बुरा? हाँ, नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छा सर। हम तो दौड़ भाग करके 2 लीड नहीं मिल पा रहे थे। ऑब्वियस है सर। जी 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 जी। और सर ऐसा कुछ है कि नेट वगैरह में कि अपना स्टेट वाइज अपने इंडस्ट्री का लिस्ट मिल जाए, ऐसा कुछ होगा बिल्कुल क्या? सर हम मिलती है, गूगल है ना? बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल आपको हाँ नेट हाँ पे भी मिल जाएगा, जी या जी आप अपने एरिया के कोई इंडस्ट्रियल एरियाज की विजिट कर सकते हैं, हाँ हाँ हाँ, कर सकते वहां से आपको डायरेक्टरीज मिल सकती हैं। हैं। जी जी Yes, Ravi sir, I think so you have a question. या कोल्ड कॉलिंग में हम लोग का रेस्पॉन्स एक एक टाइम ठीक मिलता है, बट जाने के टाइम हम लोग जब भी फिजिकली जाके मिलने के लिए जाते हैं ना, उस टाइम वो रेस्पॉन्स ठीक नहीं मिलेगा। सर वो उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। उसका रीजन ये होता है कि हमारा जो टेलीकॉलर है ना, हाँ वो प्रॉपरली सामने वाले की इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाया, क्योंकि हमारे टेलीकॉलर को इतना स्मार्ट होना चाहिए कि जो हमारे को प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम वहीं के वहीं सेटल, वहीं के वहीं वो क्वेश्चंस उससे हो जाएं कि सर आप कब मिल सकते हैं, कौन सा टाइम सूटेबल होगा आपके लिए, क्या आप श्योर हैं आप सर्विसेज लेना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। तो ये अगर हमारे टेलीकॉलर की थोड़ी सी क्वालिटी हम उसके ऊपर इम्प्रूव कर लेंगे, तो आपको ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है आपकी। बट वो टेलीकॉलर ऐसे नहीं पूछ सकते है ना सर, श्योर लेता है क्या नहीं होता है, तो पूछ सकते हैं, बिल्कुल। तो उसको अगर थोड़ा हर्ट आपका होगा। नहीं सर, अगर आपका सामने वाले कस्टमर से आपका अच्छा एक इंटरेक्टिव रिलेशन बन गया, तो आप हाँ। पूछ सकते हैं। पर जो हम लोग को टेलीकॉलर के पास रेस्पॉन्स मिलता है ना, जब भी फिजिकली वही टेलीकॉलर के साथ हमारा रिप्रेजेंटेटिव जाएगा तो उतना रेस्पॉन्स नहीं मिलता है। नहीं मिलेगा सर, नहीं मिलेगा। सो मगर आपको जो टेलीकॉलर से लीड मिल रही है, वो हो सकता है आपको आज फायदा ना दे, तो आपको हो सकता है 6 महीने बाद फायदा दे दे या 1 साल के बाद फायदा दे दे। हाँ वो लीड आपके लिए बहुत एक फिक्स आपके लिए एसेट हो सकता है वो लीड का। सो उसके लिए ठीक है सर। So basically होता ही है कि कोई भी मार्केट में ऐसा नहीं कि लोग वेट कर रहे हैं कि मेरे पास आओ मुझे सिक्योरिटी सर्विस लेना है, राइट? सो दो तरीके होते हैं, एक तो होता है क्लाइंट हमारे पास आए थ्रू रेफरल, थ्रू हमारे पहचान के थ्रू कोई हमें रिफर करे। एक होता है थोड़ा ऑफेंसिव हो के आप सामने से अप्रोच करें लोगों को, एंड सेम टाइम फ्रेम है, सेम रिसोर्स आपका लग रहा है, मार्केटिंग टीम है, मोबाइल नंबर, अब मोबाइल का रिचार्ज कम है, ये सारी चीज। अच्छा जितेश जी, मेरा एक क्वेश्चन था इसमें, मैंने सुना है डू नॉट डिस्टर्ब का कुछ कॉन्सेप्ट है, कोई अगर डीएनडी में है तो उसको आप कॉल नहीं कर सकते, तो हम कैसे मेक श्योर करें कि जिसको हम कॉल कर रहे हैं वो डू नॉट डिस्टर्ब में रजिस्टर्ड नहीं है, वरना क्या है कि वो लीगल एक्शन भी ले सकता है कॉलर पे। तो ये आप श्योर एश्योर करने का कोई तरीका नहीं है कि सामने वाला नंबर डीएनडी है या नहीं है। ओके। ये रिस्क है आपका कि कोई डीएनडी मिल गया या कुछ हो गया तो उसका है। तो उसके लिए मैं आपको खाली एक चीज बोलूंगा, जब भी कॉलिंग करवाएं तो वो किसी प्रीपेड का सिम यूज में लें, और वो प्रीपेड का सिम किसी थर्ड पार्टी के नाम से हो, वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि डीएनडी में अगर किसी कस्टमर ने ट्राई से या लिखित में कोई कंप्लेन करता है, तो उस केस में ट्राई क्या करता है, जिसके नाम से नंबर होता है उसकी और उसके नाम से अगर कोई और भी नंबर होता है, तो उसकी सर्विसेज जो है वो कुछ टाइम के लिए डीबार कर दी जाती है। तो ये ध्यान में रखने वाली चीज है। आई थिंक सो नेट पे कुछ ऑप्शंस हैं, अगर आप सर्च करेंगे डीएनडी नंबर के लिए, तो वो नंबर आप डालेंगे तो बता देगा कि है या नहीं, पर वो 100% तो श्योरिटी नहीं होती उसमें। नहीं होती सर, नहीं होती। राइट, करेक्ट है, करेक्ट है। यस, एनी अदर क्वेश्चन किसी को कोई पूछना है जितेश जी से, क्योंकि ये एक्सपीरियंस उन्होंने करा है, वो शायद प्रैक्टिस भी करते हैं चीज को, तो अच्छे से आपको आंसर आउट कर पाएंगे। Yes, yes. Good evening, गुड इवनिंग Jitesh सर। sir. दिव्य सिंह जी, Good आप भी evening, तो सर टेलीकॉलर्स का everyone. यूज कर रहे हैं ना आप तो? हाँ, 100% सर, क्यों नहीं कर रहे? तो सर आपका थोड़ा एक्सपीरियंस एक बार शेयर करें कैसा है? टेली कॉलिंग सर एक अच्छा रोल निभाती है कोई भी बिजनेस में, वेरी गुड कॉन्सेप्ट।
अगर आपको याद होगा तो लास्ट मीटिंग में एक जने आए थे वहां से न्यू बॉम्बे से, तो उन्होंने अपना शेयर किया हुआ था लास्ट मीटिंग में या उसके पहले लास्ट मीटिंग में कि उनके 2 टेलीकॉलर है, उन्होंने नंबर निकाल के एंड वो जो है अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं, बाद में उनके सेल्स वाले जा करके उसको क्लोज करते हैं या उस पर डिस्कस करते हैं। तो इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट, इसको यूज करना चाहिए। अल्टीमेटली सर बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए या नया सेल्स लाने के लिए या नई मार्केटिंग करने के लिए आपको तो दिमाग लगाना है। टेली मार्केटिंग वन ऑफ द पार्ट ऑफ मार्केटिंग टूल, और इसको यूज अगर प्रॉपर मैनर से किया जाए तो इट हेल्प्स एंड कई बार क्या होता है कि आप सबको फोन नहीं कर सकते हो, आपका मार्केटिंग वाला सबको फोन नहीं कर सकता है, बट एक आदमी है जो दिन भर फोन कर सकता है क्योंकि उसको काम ही वही है, कॉलिंग करना। बस उसको चाहिए डेटा, उसको चाहिए राइट डायरेक्शन दिखाने वाला, उसको चाहिए ट्रेनिंग देने वाला, उसको चाहिए एक ऐसा आदमी जो उसको ये बताए कि कैसे बात करनी है, कैसे कॉल चालू करना है, कैसे कैसे आपको क्लोज करना है, कैसे आपको ग्रिड करना है, कैसे आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है, कैसे आप अलग हो। अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग करते हो तो शायद आपका वही लेडी या फिर जो भी आपने रखा हुआ है, बॉय रखा हुआ है, वो एक अच्छा आपके लिए नए अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकता है आपके लिए। सी अल्टीमेटली वो अपॉइंटमेंट फिक्स करे, बाद में जाके क्लोजिंग करना तो आपके हाथ में है। आपके हाथ में सर। तो इट्स हेल्प सर, इसमें मैं आपके साथ हूँ, जो भी आपने बताया मैं सुन रहा था, तो ये हेल्प करता है मार्केटिंग एक्विजिशन में। और बाकी के तो कोल्ड कॉलिंग की जहां तक बात, अच्छा कोल्ड कॉलिंग की 2-3 चीजें होती हैं जो शायद हमारा आज का एजेंडा भी वही है, कोल्ड कॉलिंग मार्केटिंग, राइट सर? बिल्कुल सर। राइट। तो कोल्ड कॉलिंग 2-3 तरह की होती है। एक होता है फिजिकल, जो आप डोर टू डोर जाके कोल्ड कॉलिंग करते हैं। उसमें क्या होता है कि बट वहां से मेरे हिसाब से आपको बहुत ज्यादा रिस्पांस तो नहीं मिल सकता इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी एजेंसी, बट हाँ आपको नंबर्स लाने में एक हेल्प हो सकता है, आता है और आप उसको कैसे यूज कर पाते उस नंबर को, ये थोड़ा सा अच्छा आपके लिए हेल्प कर सकता है एक्विजिशन में। बिकॉज जितने ज्यादा नंबर आपके पास होंगे, जितने ज्यादा लोगों की कनेक्टिविटी होगी, उतने ज्यादा मीटिंग्स होंगी, उतना ज्यादा लोग आपके फनल्स में आएंगे और बाद में वो क्लोजिंग के लिए भी जा सकता है। बिल्कुल जा सकते हैं। और अगर आपके पास डेली, जैसे अपन ने लास्ट टाइम दीपक ने भी एक वो सबको डेयर दिया हुआ था कि डेली एक मीटिंग वाला, तो ये डेली एक मीटिंग आप इससे कर सकते हो। बिकॉज हर दिन आपकी टेलीकॉलर एक मीटिंग फिक्स करके दे सकती है, और वो जो मीटिंग होगी ना, वो बहुत ही टेंटेटिव मीटिंग होगी, मतलब सामने वाले को पता होगा कोई मीटिंग करने आप आ क्यों रहे हो। तो उसका जो एंड जो आउटपुट है ना, वो बहुत ज्यादा प्रॉपर आ सकता है अगर हम उसको प्रॉपरली इस टूल्स को यूज करें। बिल्कुल सर। तो आई फील कोल्ड कॉलिंग विथ टेलीकॉलर विथ योर प्रॉपर ट्रेनिंग एक अच्छा टर्न आउट ला सकता है आपके बिजनेस में। बिल्कुल सर। आई फील यू आर एग्री विथ दिस थिंग। बिल्कुल सर, 100%। राइट दीपक जी, यस यस। एनी अदर क्वेश्चन, किसी को कोई सवाल पूछना है इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर तो पूछ सकता है, या अपनी बात रखना चाहता है तो रख सकता है। मेरे हिसाब से जो भी लोग हैं अभी पार्टिसिपेशन में, दीपक, राजकुमार सिंह फ्रॉम ट्रेंड सिक्योरिटी, ऑपरेशन मैनेजर कम एरिया मैनेजर, सुरेंद्र जी है, बाकी जो लोग हैं, सबको अपनी अपनी बातें रखनी चाहिए। ये इससे क्या होगा कि कुछ हमें भी सीखने को मिल सकता है। आई फील जितने भी लोग हैं, अगर वो कैसे मार्केटिंग कर रहे हैं, उनके क्या कॉन्सेप्ट है, वो कैसे नया नंबर ला करके अपने लोगों को देते हैं, कैसे नए कस्टमर को ला के देते हैं, तो इसमें सब लोग मेरे हिसाब से काम कर रहे हैं। Rajkumar itself is a good marketer. I tell you, Deepak, he's working with Trend Security with Mr. क्या नाम है राजकुमार आपके ओनर का? गुड इवनिंग सर।
गुड इवनिंग। बताइए कुछ, आप भी आप लोग अपना साझा कीजिए। मैं ट्रेन सिक्योरिटी फोर्स में जॉब करता हूँ और मेरे ओनर मिस्टर नीरज सिंह जी हैं। और मार्केटिंग मैं छोटे छोटे लेवल की मार्केट में हो रही है, बड़े लेवल पे नहीं जाता हूँ। जैसे छोटे मोटे कमर्शियल हो गए, कॉर्पोरेट, छोटे कॉर्पोरेट हो गए, हाउसिंग सोसाइटी होगी, वहाँ पे खुद जाके मार्केटिंग करना, मतलब लीड निकालना, वहाँ के चेयरमैन, सेक्रेटरी या मेंबर वगैरह के किसी भी बंदे का नंबर मिल जाए तो फिर उसके रेफरेंस से उनसे अच्छी रिलेशनशिप बना के उनसे बातचीत करते रहना कि आपके यहाँ पे कुछ चेंजेस वगैरह का कुछ रहेगा तो सर आप बताइए। एनी टाइम आप नाइट को भी कॉल करेंगे ना मुझे तो सर मैं हाजिर रहूंगा। बस ऐसी चीजें उनको बोलो कि उनको लगे कि हाँ बंदे के अंदर कुछ है, बंदे को मैं कभी भी कॉल करेंगा तो बंदा आएगा। उसको आपके ऊपर भरोसा होना चाहिए कि हाँ ये बंदा मेरे भरोसे के लायक है। अगर मैं इसको, क्योंकि हाउसिंग सोसाइटी की अगर हम बात करते हैं, ज्यादातर मेरे पास हाउसिंग सोसाइटी की मार्केटिंग होती है। यहाँ पे मतलब सोसाइटी में 10-12 मेंबर रहते हैं। अगर एक बंदे के ऊपर सारी चीजें डिपेंड नहीं होती। अगर चेयरमैन ने बोल दिया कि इसको हायर करना है तो वो भी अकेला डिसीजन नहीं ले पाता, सबको लेना पड़ता है। तो किसी एक बंदे को पकड़ लेने का, उनके साथ थोड़े से अच्छे रिलेशन बनाते रहने का, आते जाते हो जब आप कभी उधर जाते हो तो हाय हेलो चलती रहनी चाहिए आपकी उनके साथ है। बाकी जो ऑफिस में बैठ के जो टेलीकॉम करते हैं उनको भी बता देने का कि ये जो क्लाइंट है हमारे, उनके साथ हमारे ये हद तक के रिलेशन बन चुके हैं कि हमने उनको ये सब चीजें बोली हुई हैं। तो आप भी कभी उनको कॉल करते हो तो एज ए विशेष उनको पक्का करो। कभी कभी हम डायरेक्टली स्टार्ट हो जाते हैं, सर आपके पास रिक्वायरमेंट है क्या? वो ठीक है, वो हम पूछते हैं, अच्छी चीज है, लेकिन जो तरीका है विशेष करने का, गुड मॉर्निंग जो भी है, वो सब चीजें उनके साथ जरूर एक बार करनी चाहिए। हाँ, जो उनको भी लगे कि हाँ इनके ऑफिस से कॉल आ रहा है तो इससे और भी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आता है कि नहीं यार बंदे प्रॉपर ऑफिशियल बंदे हैं, उनके पास ऑफिस भी है, उनके ऑफिस से भी कॉल आता है। तो वो डायरेक्टली फिर कभी अगर ऐसा कुछ रहता है चेंजेस का प्लानिंग तो डायरेक्टली इंटरनेट से या कहीं से भी नंबर आपका निकालेगा, डायरेक्टली आपके ओनर को भी कॉल करेगा कि भाई आपके ऑफिस से भी मुझे फोन आया था और आपके एरिया मैनेजर या राउंडर वगैरह जो भी हैं वो भी आके मुझे मिल के गए हैं। तो यहाँ से भी काफी चीजों के रिस्पॉन्स आ जाते हैं। ये मेरा तो उतना बड़ा मार्केटिंग मैनेजर नहीं हूँ, लेकिन क्या छोटा मोटा कर लेते हैं। एक राजकुमार जी, एक क्वेश्चन है आपसे, एक सवाल है। बोलिए ना सर। तो ये है कि आप हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर आप कैसे एंटर कैसे करते हैं? सर मैं गार्ड के पास जाता हूँ, गार्ड को पूछता हूँ, जाते जाते पूछ लेता हूँ। गार्ड को देख के ही फिजिकली समझना पड़ता है कि गार्ड किस क्वालिटी का है। अगर गार्ड है उस क्वालिटी का है तो समझ आने का कि उसके आजू बाजू के एरिया में क्या पेमेंट चल रहा है, तो समझ आने का कि इसको इतना पेमेंट मिल रहा होगा। बस उसके साथ रिलेशन बनाना चालू कर दो कि कभी अगर तेरा चेंजेस का प्लान रहेगा तो मुझे बताना, भाई मैं भी ये सिक्योरिटी एजेंसी से काम कर रहा हूँ, तेरे को अपनी कंपनी में लगाएंगे तो ये पेमेंट देंगे। तो बोलेगा ठीक है। जब भी चेंजेस का रहेगा तो मैं, क्योंकि कहीं पे भी ये बंदा अगर काम करता है ना तो 100%, 90% उसको पैसे की जरूरत होती है, तो चाहेगा कि मुझे थोड़ा सा अच्छी पेमेंट मिले। तो अगर मेरे पास उसके आजू बाजू में अच्छी पेमेंट है तो क्यों ना मैं उसको हायर करूंगा। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप शायद समझ सर मैं वहीं पे आ रहा हूँ मैं। जब उसके साथ रिलेशन बन जाते हैं अचानक से, तो हम डायरेक्टली अगर साइट पे जाके नंबर मांगेंगे तो कोई भी नहीं देगा। उसके साथ रिलेशन बन गया तो धीरे धीरे से लीड निकलनी भी चालू हो जाती है। ये भी एक तरीका है। और भी बहुत सारे छोटे मोटे तरीके हैं, जैसे गेट पे जाके गार्ड के साथ बातचीत करने का कि यार यहाँ पे हाउसकीपिंग की रिक्वायरमेंट है। डायरेक्टली सिक्योरिटी बोलेंगे तो अंदर आने भी नहीं देंगे। हाउसकीपिंग का पूछ लो, जहाँ बोलेंगे यहाँ पे टैंक क्लीनिंग वगैरह का काम चलता है क्या भाई, अगर टैंक क्लीनिंग का काम रहेगा कुछ तो बताए, आप हेल्प कर सकते हैं हमारी, हम टैंक क्लीनिंग का काम भी करते हैं। तो बेसिकली आपको टैंक क्लीनिंग कैसे होता है थोड़ा बहुत उसको नॉलेज होना चाहिए, और हाउसकीपिंग कैसी होती है, हाउसकीपिंग का भी थोड़ा बहुत बेसिक पता होना चाहिए। कि अगर गेट पे तो गार्ड नहीं पूछेगा, गार्ड तो डायरेक्टली अंदर भेजेगा जब मैनेजर से मिलने के लिए भेजेगा। ये तो कभी कभी गाड़ी स्टार्ट किया तो सीधा सोसाइटी में घुस जाने का और अंदर जाके सीधा ही बोलने का सोसाइटी ऑफिस कहाँ पे है। वो बोलेंगे क्या काम है सर, मैनेजर से मिलना है, तो डायरेक्टली सीधा जाके मैनेजर को मिल दो। तो मैनेजर से मिलके फिर डायरेक्टली चीज बोल दो कि मैं भाई किसी सिक्योरिटी एजेंसी से आया हूँ, तो सर आपने कभी कुछ चेंजेस है प्लानिंग तो आप बताइए, मुझे अच्छी सर्विस प्रोवाइड करके देंगे आपको।
तो बोलेगा आप मेरा नंबर लेके रखो। तो मैनेजरों का कैसा होता है ना सर, मैनेजरों के साथ आपके रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। उसको लगना चाहिए कि हाँ ये बंदा है, ये बंदा मुझे बाहर भी सपोर्ट करेगा। मतलब समझ रहे हैं आप, भी बाहर ही सपोर्ट करने का मतलब ये है कि उसके पास ना, एक मैनेजर के पास कम से कम 10-12 सोसाइटीज तो होती हैं, अच्छी सोसाइटी होती है, कोई छोटी कोई बड़ी। उसके साथ रिलेशन अच्छे रखने का। तो अगर कहीं आजू बाजू में कहीं उसकी साइड की कुछ चेंजेस के प्लानिंग वगैरह चल रहे हैं तो आपको पक्का बोलेगा कि भाई। तो दीपक आपने देखा कि Right. he's working for Trend Security as a area manager, but he's also doing the cold calling. Right. आवाज आ और रही है? अगर ये नंबर अगर लोगों मतलब उनके टेलीकॉलर्स के बजाता है, उनके ओनर के पास जाता है, तो वो उनका काम है कि उसको कैसे आगे क्लोजिंग तक लेके जाए। तो जितेश सर, ये भी एक है कि आप अपने एग्जिस्टिंग जो स्टाफ है, जो आपके एग्जिस्टिंग देख सकते हैं के लिए, और ये आपका कस्टमर, एक तो आपका एक्सेल बनता है, बढ़ता है, और उसमें आगे आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं आपकी एक्सपर्टाइज लगा के क्लोजिंग में, ये भी एक अच्छा पार्ट है। दीपक, और भी लोग हैं शायद, अगर दे राइट आर हमारे पास 10 और मिनट है। आई थिंक सो 8 बजे हम क्लोज करते हैं। उसके पहले अगर किसी को कोई बात रखनी है इस पर्टिकुलर टॉपिक Yeah, पे hi, तो वो Rajiv. अपना शेयर कर सकता है। यस Yeah, hi, Deepak. Rajiv from Kerala. Good evening यस to हाय all. जी, गुड Yeah, इवनिंग hi. सर, गुड इवनिंग Uh, प्लीज। yeah, good evening. Jitesh ji, thanks for all your points. And uh, me in Kerala, what we do is that I don't know whether somebody else. My voice is clear, right? यस Yeah, इट इज Yeah. Okay. This might be a new thing which I'm going to tell, but what I do in Kerala is that we never do cold calls. Cold calls, we have given it to an external agency, XYZ company, who's based out of Coimbatore. They does the cold calling for us. The only thing is that we have given them a target of 20 numbers per month, which is a fruitful call. We just Okay. walk in style to the client and meet and close the deal. Very simple. But the thing is that we don't have a sales team. The thing is that we train that particular company who's doing the cold calls with the techniques what we do. We keep on updating them with the new things which we are implementing, what we are doing, the businesses which we are bagging in, and all the updates like what we do for the sales team, we give it to that particular company, and we have signed an NDA between that company, and they cannot do any cold calling business with any other company in Kerala. if I that's NDA which we have signed it for 1 year, and we are the first company to do that with that company. And they have a multilingual team who can talk in English, Hindi, Malayalam, Tamil, all the I think it's around 7 languages which they speak. Okay. And they have a good team, and that's how we do in Kerala. We just walk in style after getting a pakka appointment with the client. So there is no time loss. The meeting appointment is pakka. We never waste time for cold calling, but all the data which they do for us, they will share it in once in a week. So roughly around, I think for 20 calls in a month, a proper 20 calls in a month, I think they are doing around 120, 130 calls in a month. Okay. And That's great. they take a huge database from some, I'm not familiar with the IT and all those things, but they are taking it from a pakka. They only talk to the decision makers of the company. Okay. They only talk to the decision makers of the company, and we have designated, we have given them an email ID. We have designated them as not as a telecaller. We designated them as a regional manager sales for Kerala, and they talk with that particular designation to the client. And we pay for them, and we pay for them. There are 2 ways of paying. If they are overachieving that 20 numbers with a proper call, we give a percentage of particular like incentive structure there, it is there, and or otherwise a particular 20 calls will have around 30,000-35,000 per month. Okay. The business volume and the numbers is up to us to decide.
we can give business volume of 2 lakhs and above, 3 lakhs and above, that they will accept. But the only thing is that 20 appointments, which is pakka, we will go on time, we'll close it and discuss with the client. Very simple. Okay. तो यही तो कोल्ड कॉलिंग है, बस इसमें Yeah. खाली आपका कंसेप्ट इतना है कि आपने जो कोल्ड कॉलिंग है वो आपने आउटसोर्स कर दिया. Yes. बिल्कुल सही. Great sir, thank you for sharing this thing. So basically सारे expertise हमारे पास ना हो तो we can go to expert, and जैसे हम accounting अपना outsource करते हैं, and रेजी सर ने जैसे बोला cold calling भी आप outsource कर सकते हैं. तो just search online maybe in your network कि आपके एरिया में कौन आपको इस तरह से help कर सकता है cold calling में, ताकि आपका पूरा जो headache है ये करने का न रहे, और directly you can go for the appointment. Nitin ji, I think so you have something to say. We have last 5 minutes. We'll cover up everything. Yes, Nitin ji. Hi sir, I just want to say, Yes, you please. all really think कि कॉल करने से सब कुछ मैनेज हो जाएगा? Come again, नहीं समझा नहीं मैं, क्या बोल रहे हो? सर मैं कहना चाह रहा हूँ कॉल करने से सब कुछ मैनेज हो सकता है, आपको लगता है ऐसा? नहीं, आपने शायद थोड़ा लेट ज्वाइन करा, जो एक्सपीरियंस सबने शेयर करा, हाँ, जो सबने एक्सपीरियंस शेयर करा उससे उनका थोड़ा पॉजिटिव है. इट ऑल डिपेंड्स आप किस डेटा के साथ काम करते हैं, किस I'm sorry for that, I was late, but I just want to know sir, अगर हम कॉलिंग से कॉल करेंगे सर, we all know, हम सब जो भी सब हैं, हमें सबके किसी न किसी के पास सब कुछ एक मैनेजमेंट होना चाहिए. अगर डायरेक्टली हम कॉलिंग करेंगे तो सर आई डोंट थिंक इट विल वर्क टू मच. आई जस्ट वांट टू से दैट, ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन कर रहा हूं इसलिए. नो वरीज ऊपर आपका ओपिनियन आपका पुराना एक्सपीरियंस से बना होगा, तो आई वी एक्सेप्ट दैट थिंग. यस नहीं सर, मैं यही बोलना चाह रहा हूं उनको कि हम यहाँ पे यही डिस्कस करेंगे कि कोल्ड कॉलिंग is a part of your sales strategy. जी. But cold calling is not a single आपकी sales strategy, खाली cold calling नहीं है. This is the thing I want to say कि ये हमारे पास सिर्फ एक single method नहीं है. Obviously sir, यही बोल रहे हैं कि it is not a single method. जी sir. It is a part of that. जी. राइट. सो नितिन जी, आई थिंक सो आपका आंसर मिल गया कि कोल्ड कॉलिंग एक हो गया, फिर ऑनलाइन मार्केटिंग हो गया, आप रेफरल से करते हैं, करंट क्लाइंट से और बिजनेस जनरेट करने का देखते हैं, तो ये सब मिक्स है, राइट. सेल्स ऐसे ही आता है, मिक्स आप जब काम करते हैं और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है ये चीज.